20 जुलाई को जंतर मंतर पर क्या हुआ? एक नैरेटिव है कि भोले भाले बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे थे और खूंखार पुलिस वालों ने उन पर अटैक कर दिया। दूसरा यह है कि पहले पुलिस पर पत्थर चले। कई पुलिस वाले अगर सेल्फ डिफेंस में पैलेट गन ना चलाते तो जान से हाथ धो बैठते। जब ये हंगामा हो रहा था, सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों तरफ के लोगों के पास कैमरा मौजूद था, सबके पास मोबाइल थे, रिकॉर्डिंग ऑन थी। ये रिकॉर्डिंग ही गवाही देगी, यही सजा दिलाएगी। जो वीडियो अब तक सामने नहीं आए थे वो अब खोज खोज कर लाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ नए वीडियोस अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह आंदोलन के बारे में आपकी राय बदल सकते हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर क्या हुआ? प्रदर्शन में पत्थर क्यों चलने लगे? पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? जंतर मंतर का सच क्या है? सच को नहीं छोड़ता, कैमरा झूठ नहीं बोलता। बीस जुलाई को जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ कि पत्थरबाजी हो गई, लाठीचार्ज हो गया, प्रदर्शनकारी पिट गए, पुलिस वाले पिट गए। सब अलग अलग नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी पुलिस की बर्बरता का वीडियो दिखा रहे हैं। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों की असलियत बता रहे हैं। सवाल यही है कि जंतर मंतर का सच क्या है, कौन सही है, कौन गलत है? सबूत आपके सामने है, खुद देख लीजिए और फैसला कीजिए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने 20 जुलाई का 20 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ जवान खाकी में हैं और कुछ जवान सादे कपड़ों में हैं। डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लाठी भांज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या छात्र न्याय के हकदार नहीं हैं? सही कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी न्याय के हकदार हैं, लेकिन यह भी सवाल है कि जिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ बेरहमी की, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? सवाल तो यह है कि यह नौबत क्यों आई, पुलिस ने लाठियां क्यों चलाई? पुलिस ने सीजेपी को जंतर मंतर पर धरना देने की इजाजत दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च करने जाने लगे। पुलिस ने तय जगह से आगे जाने की इजाजत नहीं दी थी। संसद सत्र चल रहा था, संसद की सुरक्षा का सवाल था, हाई सिक्योरिटी जोन घोषित था, लेकिन 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी नहीं माने, संसद की तरफ बढ़ने लगे और यहीं से बवाल शुरू हो गया। सवाल यह है कि जब पुलिस ने अनशन को हफ्तों तक चलने दिया और जब पुलिस ने संसद की तरफ जाने को मना किया था, फिर प्रदर्शनकारियों को संसद की तरफ कूच करने का ऑर्डर किसने दिया? क्यों प्रदर्शनकारी संसद की तरफ जाने की कोशिश करने लगे? दिल्ली पुलिस ने नया वीडियो जारी किया है, इसे देखिए। 20 जुलाई को दोपहर 2:04 का यह नया वीडियो दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया है। पीटीआई बिल्डिंग के पास महादेव रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी। संसद की तरफ जाने का यह बैक साइड का रास्ता है, लेकिन देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का एक झुंड इसी रास्ते से पार्लियामेंट की तरफ जाने को बढ़ता है। पुलिस इन्हें रोकती है। जब इनको रोका जाता है तो प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझ जाते हैं, जिसके बाद यहां पुलिस डराने के लिए सिर्फ लाठियां पटकती है, जिससे प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच जाती है। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से सीधे भिड़ जाते हैं। इनमें यह महिला भी है जो पुलिस वालों के सामने खड़ी हो जाती है, जिसको बाद में महिला पुलिस डिटेन कर पुलिस बस में बैठा देती है। सवाल यही है कि जब प्रदर्शन की इजाजत जंतर मंतर की थी तो संसद की तरफ मोर्चा क्यों निकाला? भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, जैसा कि पता है कि प्रदर्शन में 2800 से ज्यादा असामाजिक तत्व थे। अगर ये संसद की तरफ चले जाते और कुछ अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? बात सिर्फ महादेव रोड की नहीं है। अलग अलग झुंड में प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की तरफ जाने को आमादा थे। एक और फुटेज दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया है।
ये वीडियो रेल भवन के सामने रफी मार्ग गोल चक्कर का है। यहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है। यहां क्या हुआ खुद देखिए। रेल भवन के सामने दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है। पहली लेयर में आरएएफ के लोग हैं, दूसरी लेयर में दिल्ली पुलिस है। यहां भी प्रदर्शनकारियों का एक झुंड इकट्ठा होता है। यहां भी भीड़ का एक हिस्सा रेल भवन की ओर के रास्ते से पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस बल प्रयोग नहीं करती, भीड़ को धीरे धीरे पीछे जाने को कहती है। भीड़ ने भी यहां कुछ नहीं किया तो पुलिस ने भी शांति से भीड़ को पीछे कर दिया। लेकिन सवाल है कि भीड़ क्यों पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहती थी? जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, हाई सेंसिटिव इलाके में प्रदर्शनकारियों ने जाने का प्रयास क्यों किया? क्या दिल्ली पुलिस संसद की तरफ जाने को छूट दे देती? अगर ऐसा होता तो क्या होता? राहुल गांधी दिल्ली पुलिस से, मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अगर पुलिस ने जहां बर्बरता की है उसका भी जवाब देना चाहिए, लेकिन जहां प्रदर्शनकारियों ने गलती की है वहां राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? सवाल यह भी है। यह प्रेस क्लब के अपोजिट सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन का इलाका है। प्रेस क्लब पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी। यहां से संसद 800 से 900 मीटर की दूरी पर है। 4 से 5 हजार की भीड़ अचानक से बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की तरफ निकल पड़ती है। अब आप भी सोचिए कि 4 से 5 हजार की भीड़ जिसकी कोई शक्ल नहीं है, कौन छात्र हैं, कौन उपद्रवी हैं, किसी का कोई पता नहीं। अगर यह भीड़ संसद की तरफ निकल जाती तो क्या होता? आखिर इस भीड़ को पुलिस कैसे रोकती? जब राहुल गांधी पुलिस की कार्रवाई पर जवाब मांग रहे हैं तो इसका भी जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। सवाल तो यह है कि इस भीड़ को हाई सेंसिटिव जोन की तरफ मार्च निकालने को किसने कहा, जबकि सबको पता था संसद की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। फिर यह कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्यों पुलिस को लाठीचार्ज के लिए मजबूर होना पड़ा? पूरे सीक्वेंस को समझते हैं। आखिर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई? यह राजसेना रोड का इलाका है, संसद के बेहद नजदीक का हिस्सा। प्रेस क्लब के पीछे की रोड के इस फ्रेम को देखिए। 20 जुलाई दोपहर 12:35 पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ आती है। यहां बैरिकेड्स तोड़कर संसद की तरफ जाने की कोशिश की। पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, पुलिस हाथों से रोकती रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच में घुसे अराजक तत्वों ने उपद्रव शुरू कर दिया और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लगाए पुलिस के पहले बैरिकेड को तोड़ दिया। पुलिस ने कई बार, कई मौके पर और लाउड स्पीकर से प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो तय जगह के अंदर ही रहें और संसद की तरफ ना बढ़ें, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ में छात्र बनकर छिपे उपद्रवियों ने एक न सुनी और वो आकाशवाणी गोल चक्कर, संसद मार्ग गोल चक्कर, आकाशवाणी पीटीआई होते हुए संसद के बैक गेट पर जाने की कोशिश करने लगे। भीड़ दो तरफ से आई, संसद मार्ग और महादेव रोड से। पुलिस ने तब भी बल प्रयोग नहीं किया, उल्टे पुलिस को छात्रों की भीड़ में छुपे उपद्रवियों ने टारगेट किया। सच्चाई तो यह है कि प्रदर्शनकारी बेकाबू हो चुके थे। संसद की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया था। बात यहां तक ही थम जाती, लेकिन जब प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। पुलिस बैरिकेड पकड़ के खड़ी है, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि पुलिस को धक्का देते हुए, बैरिकेडिंग नीचे गिराते हुए संसद की ओर बढ़ गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। प्रदर्शनकारी छात्रों के भीड़ में छुपे उपद्रवी इसी लोकेशन पर पीछे की ओर मौजूद सरकारी बिल्डिंग्स में घुस गए और पुलिस वालों पर गमले, ईंट पत्थर से हमला शुरू कर दिया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अगर पुलिस ऐसा ना करती तो प्रोटेस्टर्स संसद भवन में घुस जाते, और अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए क्या होता। एक एक वीडियो जंतर मंतर की हकीकत बयां कर रहा है। हर सबूत यही सवाल कर रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक किसने बनाया। संसद की तरफ जाने के पीछे भीड़ का मकसद क्या था? सबसे डराने वाली तस्वीर पालिका बाजार से आई है, जहां साफ दिख रहा है कि भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।
पुलिस वाले तब तक सिर्फ टीयर गैस के गोले चला रहे थे, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया और वहीं पर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। जनपथ मेट्रो स्टेशन के पास तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप के शीशे को पहले पत्थर से तोड़ा, फिर एक उपद्रवी ने हाथ डालकर फ्रंट गेट को खोल दिया, जिसके बाद करीब 10 की तादाद में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। सच तो यह है कि हालात बेकाबू हो चुके थे, जिस पर काबू करना चुनौती बनी। इतनी हिंसा के बाद भी पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी पुलिस पर सीधे पत्थर चला रहे थे। पुलिस रोक रही थी और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। हालात ऐसे हो गए थे कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। किस कदर उग्र प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया, इसी से समझ लीजिए। उपद्रवियों ने प्राइवेट गाड़ियों को भी पत्थर से मारकर तोड़ दिया। पीसीआर वैन पर पुलिस वालों के सिर पर चोट लगी। जमकर पुलिस को पीटा गया। देर शाम तक ये बवाल चलता रहा। जहां पुलिस वाले कम तादाद में दिखे, उसे भीड़ ने जमकर मारा। पुलिस वालों के डंडे छीन लिए। इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे भीड़ एक पुलिस वाले को घेर कर मार रही है। सच्चाई तो यह है कि पुलिस चाहती तो बचाव में फायरिंग कर सकती थी, लेकिन पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स सिर्फ अपना बचाव करती दिखी। जब बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सबूत आपके सामने है, आप खुद फैसला कीजिए कि ऐसे हालात का सॉल्यूशन क्या था। पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। हालात बेकाबू कैसे हुए और इसका जिम्मेदार कौन? क्या हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए? दरअसल छात्रों ने कुछ पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया